अगर मैं पुलिस के हाथ लग गई तो जो अपने पति से वादा किया है वो कभी वादा पूर्ण नहीं कर पाऊंगी। मैं वहां से भागी और भागते भागते पुलिस से पीछा छूट गया, लेकिन बलवंत सिंह न जाने कब मेरे पीछे पड़ गया। बराबर गोली चलाता रहा और मैं अपनी जान बचाती भागती रही। उसने गोली मारी, मेरी कलाई छूकर निकल गई। तब तक मुझे चम्मल मिल गया और टाइगर भैया की पनाह में जाकर मैं बिजली से आज एक घायल शेरनी हो गई। यही मेरी कहानी है। कौन? बिजली भाभी? भाभी कौन हो भाभी कहने वाले? क्या नाम है तुम्हारा और मुझे भाभी क्यों कहते हो? भाभी मैं आपका देवर सानू का भाई रानू हूँ। हाँ भाभी। तुम रानू हो? हाँ भाभी। पढ़ने के लिए बॉम्बे गए थे? हाँ भाभी। नहीं, मैं वही रानू हूँ। नहीं 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 नहीं। आज आपकी कहानी सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ माँ रानू कि मैं अपने मुंह से कैसे तुम्हें कहूँ। रानू एक औरत नहीं एक देवी हो तुम, अब झुकाता हूँ चरणों में सर इसलिए। बिजली भाभी मुझे माफ कर दीजिए। बिजली भाभी मुझे माफ कर दीजिए। चुन में चाहता हूँ बिजली भाभी मुझे माफ कर दीजिए। भाभी रानू भाभी मेरी भाभी माँ, बस एक बार है आपका देवर आपके चरणों को छूना चाहता है भाभी, आपके चरणों को। हाँ भाभी। नहीं मेरी मुन्नी, तेरी जगह इन चरणों में नहीं मेरे कलेजे में है। आ मेरे मुन्ने, आ तेरी जगह इस कलेजे में है। ठीक है भाभी। भाभी आपकी कहानी सुनकर ये आपका देवर वादा करता भाभी कि आप पर जो भी जुर्म हुआ है आपको इंसाफ दिलाएगा, ये आपका देवर इंसाफ दिलाएगा। लेकिन भाभी अपने आप को कानून के हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकूं। भाभी मेरे सामने कानून का नाम मत लेना। मैं तेरे कानून से नफरत करती हूँ, नफरत। मैं तुझसे पूछती हूँ कि तेरा कानून उस दिन कहाँ गया था जिस दिन उन तरीकों ने मेरी इज्जत लूट ली। और मैं तुझसे पूछती हूँ कि तेरा कानून उस दिन कहाँ गया था जिस दिन उन भेड़ियों ने मेरे पति को बेरहमी से मार दिया। उस दिन तेरा कानून कहाँ गया था? मैं तेरे कानून से नफरत करती हूँ, नफरत। भाभी और इंस्पेक्टर तेरी मेरी मुलाकात खत्म हुई, मैं जा रही हूँ। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की भाभी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा देवर हूँ। अगर तुम मेरी भाभी माँ नहीं होती तो इतनी गोलियां मारता तुम्हें कि कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाता।
ऐसी गलती नहीं करना। और आज तू मेरे पति का छोटा भाई, मेरा देवर नहीं होता तो इस पिस्टल की 6 के 6 गोली मैं तेरे भेजे में उतार दे। भाभी, मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना क्या करेगा? वरना मैं तुम्हें मजबूरन तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ेगी या तुझ पर गोली चलानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, हम तुझे समझा रही है, तू मेरा देवर है इसलिए कि ऐसी गलती नहीं करना। और ये गलती करने से पहले अपने थाने के चारों तरफ नजर उठा के देख ले। हमारे साथी हमारा इशारा पाते ही तेरे थाने की एक एक ईंट बजा देंगे। ये क्या? हमने तो सिर्फ तुझे बुलाया था, मैं तेरी कहानी सुनना चाहता था, तेरी जुबानी, और तुझे इंसाफ दिलाना चाहता था। और तू अपने साथियों को लाकर हमारे थाने को घेर लिया और मेरे सारे सिपाहियों पर तूने अपने साथी लगा बैठे। इसलिए कि हमें पता था कि पुलिस वाले ऐसी ही नीच हरकत करेंगे, इसलिए हमारे साथी पहले से ही तैनात थे। नहीं, गलत, सरासर गलत। मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और नहीं तो मजबूरन तुझ पर गोली चलानी पड़ेगी। कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाओगी? इस थाने से निकलकर कहाँ जाओगी? जहां भी जाओगी वहां पर हथकड़ी आएगी या फिर तुम्हें गोली मिलेगी। जानना चाहता है कहाँ जा रही हूँ? हाँ, कहाँ जा रही हो? बलवंत सिंह की हवेली को जा रही हूँ, बलवंत को मौत की नींद सुलाने। अगर मैं उसे अपने इन हाथों से नहीं मारूंगी तो मेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और जब तक हम उसे मौत की आगोश में सुला नहीं दूंगी तब तक तेरा कानून हमें छू नहीं पाएगा। और अपना ये कार्य कर लेने से जब मेरे सभी बदला पूरा हो जाएगा, मेरे अपमान का बदला हो जाएगा, और मेरे पति के कातिलों को उन्हें मौत के घाट सुला दूंगी, उसी दिन हम तुझसे वादा करती हैं कि अपने पूरे गिरोह के साथ कानून के हवाले हो जाऊंगी। लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं कि ये गुनाह मत करो इस गुनाह को। तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती कि वहां पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अगर वहां तुम पहुंचोगी तो उससे पहले, जसवंत से पहले तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा, या तो मैं तुम्हें मारूंगा। रानू, मैं तुझसे पूछती हूँ कि बलवंत सिंह की हवेली में तेरी कितने बजे ड्यूटी लगी है? बलवंत सिंह की हवेली पर 10 बजे से ड्यूटी, सारी रात, यानी 10 बजे से 10 बजे तक। हाँ ठीक है, इसकी चिंता तू मत कर, तेरी ड्यूटी वहां 10 बजे लगी है और मैं ठीक उसे 9 बजे ही खत्म कर दूंगी, ये मेरा वादा रहा। और मैं जा रही हूँ। जय मां भवानी। अगर मैं इस पर गोली चलाता तो मेरे भैया की आत्मा को बहुत कष्ट होता, और मैं गोली नहीं चला इसलिए इस वर्दी से मैं गद्दारी कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो बलवंत को मारेगी उसके बाद में मैं उसे कानून के हवाले जरूर करूंगा, उसे कानून के हाथों जरूर गिरफ्तार करवाऊंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रहा हूं भाभी, आ रहा हूं तुम्हारे पास। ठाकुर साहब, हमका लागत है क्या है? अब संझा हुए लाग जज संझा हुए थे तब तक समाज जो सटपटात है। अरे अर्जी घबरा रहा भाई, पुलिस वाले नहीं आए हैं, वो साला हवलदार नहीं आया है। अब पुलिस वाले भाई 6 बजे कहाँ आई है? 12 बजे का रिपोर्ट लिखाए हो। अरे उसको तो हमने पहले बुलाया था, पहले? पहले ये हमारे चरपैया के पास रहिए, लेकिन साला भी नहीं आया है। आने दो साले को। ओए हवलदार की खातिर 2 झौआ अंडा हम भुजा दे हैं, और औते के साथ में अंडे संडा खाई। आयो काका, हम अंडा खाए वाले लागे थे, ओ भगत मनई साले, भागत हो जात के ब्राह्मण साले। तुम बांभन हो?
और तो हमका अंडा खवाइयो बेशरम करा जा ये मारे अच्छा। शुक्ला आवा है। नमस्कार नमस्कार। आ गए आप? हम सब लोग आ गए ना आपके हवेली के किनारे किनारे हैं, कोनो दिक्कत हुई जब मर जाए तो बताओ। चलो ठीक बिना है, दांत के मुर्गा खाई हो। हमारी चरपैया के पास रहिए। चरपैया का तुम्हारी टांगे पकड़ के बैठी है। नहीं, वहीं पे ड्यूटी इनकी लगेगी ना। अच्छा। चरपैया किरा जौन समझे तो मुझे लाइन का कहा भलाई साहब का कहा 20 लट्ठे लगोए बेबे कजाबी का नियत अब्बा तुम हम यहाँ समूली पुली लेके चले जा फिर चौबे पुरोहित बुला लो। हवलदार तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। इनकी चरपैया के पास में इनके हाथ पैर बांध के खड़े रहो हैं, और जैसे ही गलत कोनो करे लगी है तो इससे ज्यादा पेट बढ़ जाए तुम्हारा। हवलदार साहब मुझे डर बहुत लगता है तुम बिजली से। डराओ ना, जब तक हम तुम्हारे कोई एक बार मुड़े न उखाड़ पाए। हाँ, बाबा यही आपसे उम्मीद है। तुम टेंशन न लो, हम इधर भी पीछे खड़े हैं। हम बैठे। बैठो बैठो बैठो, हम बैठे हुए हम मुद्रा खा रहे हैं तुमका। हाँ तुम अच्छा ये हग्गे मूते वाला कोनो जुगाड़ है तुम्हारे घर में कि ये हग्गी मूती? देखो ऐसा है, हमारे ठाकुर साहब के यहाँ पर आज लेटरिन तमाम बनी है। लेटरिन बनी है? साले हम बसातो रही, हम कहीं कहा ऐसा बसाते तुम साले लेटरिन खाता हो? अरे यार नई पागल हो। ताजी लेटरिन बनवाई है। नहीं बनी है। अच्छा लेटरिन टट्टी करे वाली हाँ? वो का लेटरिन बोला, हम कहीं लेटरिन बनवाए हो साले वही खाते हो साले। मुंह तो लागे तुम लेटरिन खा वो आपकी सेवा के लिए पागल है क्या? एक नंबर जा रहे ना आगे। अच्छा अच्छा, जल्दी आना। किधर है हाँ? इधर है एक नंबर। इधर से चले जाइए। इधर इधर से इधर से ही रास्ते। अंगूरी एंटीसेंट चलिए, अंगूरी तू डाला फिर उधर से चले जाइए, पीछे से। हवलदार मेहरा है, वैसे चाल ढाल की बता रही है। अब मुझे डर बिल्कुल नहीं है। हाँ। अब साली बिजली यहाँ कहाँ आएगी? अब बिजली नहीं सकते, ट्रांसफार्म है सब फूंक दियो। आएगी तो मारी जाएगी। हाँ? हाँ, मुझे कोई डर नहीं है। चलो लेटो। कौन हो भाई? तेरी मौत। है? अरे कौन हो? शमशान घाट के मुर्दों, एक एक फुकनी लेकर हवेली पे आ गया ठाकुर के यहाँ। ठाकुर हेलो स्टाफ एक मिनट भैया, बाई साइड में जो साउंड की कुर्सी पड़ी है यहाँ पर एक मोबाइल खोएगा है बड़ा वाला, अगर कोई लड़का खोए तो दे जा हनुमान जी के यहाँ। आवत ले। बलवंत सिंह, ये चिता की लकड़ियां आज तेरी चिता पे चलेंगी। बेटा सरवण, सरवण वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? हाँ ए, जान प्यारी है तो यहाँ से निकल लो। अच्छा, पतली गले से निकल लो, वरना वरना मारी जाओगी। तू हाँ हाँ मुझे हाँ। तेरा वक्त खत्म हो गया, आज तू मुझे अब छू नहीं सकता। ठाकुर साहब एक काम करो, बोलो। ये माला उतार दियो, यही के ऊपर निगाह है इनके। हाँ ठीक है। और ये कहीं उतार दियो। इनमें रुपा पैसा धरे हो, यही पर निगाह है इनके। बलवंत सिंह हाँ? के आंखें खोल पहचान ले, मैं हूँ तेरी ताल, अरे मार मार के मैं तुझको कर दूंगी बेहाल। के मार मार के अरे मैं तुझको कर दूंगी बेहाल। अरे कौन हो तुम भाई? क्यों मार रही हो? बिजली। बिजली? हाँ। अरे बिजली बिटिया, अरे मुझे माफ कर दे। हो रहा है। बलवंत सिंह उठ खड़ा हो और तेरे मुख से
ये बेटी का शब्द अच्छा नहीं लगता है। देखो ऐसा है, चंद्रशेखर भाई आए हैं ये 20 रुपया जबरदस्ती में हमका बलायक दी नहीं। काहे खातिर खड़े रहो, हम बताई थे की खातिर है। तुम खड़े रहो, हम खरीदे रही। बलवंत सिंह, यो तो हेलो, यो तो कहो साले आज राजेंद्र का मेहरबानी है जो हम बोले नहीं खड़े खड़े तुमको चोरवा दे। बलवंत सिंह, याद कर जब तू मुझे पहली मुलाकात में मिला था कौन से शब्द बोले थे मुझसे कि बेटी बिजली इसी रास्ते से आती जाती रहना, ये सब मेरी हिरासत है और इस हिरासत में कोई कुछ नहीं कह सकता और हम जनता मेरी जान है, हम उसके भगवान हैं, यही बोला था। और भगवान ऐसा होता है और कैसे हो राम चौधरी भगवान। और उसके बाद में पीर बाबा की मजार पे जब तू आया और मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती थी कि ठाकुर साहब हमें छोड़ दीजिए, हम पर दया लाइए, रहम कीजिए। हंस रहे हो? ठाकुर मारे जा रहे हैं, तुम लोग हंस रहे हो, हंस रहे हो, समय है। ठाकुर मारे जाते हैं तब भी तो कहा था इनका और सारे को उतारो। जब मारे जाते हैं तब भी तो नीक लागत है। उतारे जाओ, उतारे जाओ। का गरियायो का बलवंत सिंह, उतारो नहीं, चंद्रशेखर के काम अधूरा रह जाए। अब प्रधान का बलौबे तुमका टाट वाला उका देवोगे। अब चंद्रशेखर भैंस का तो कपड़ा उतार देनी है। हाँ, बलवंत सिंह, जय गुरुदेव बनी हो। अब कपड़ा उतरा के मरवा में, अब जैसे भाई मरवा उनके गांव में। बलवंत सिंह, मैं तुझसे पूछती हूँ कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए तुझे, तुझे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ओ मार दिया जाए। बड़ा बड़ा लगाया यहाँ यहाँ जान कटी जा रही है, बड़ी मजा आवत है। न मार दिया जाए न छोड़ दिया जाए, चलो ठेके बैठ कर शराब पिया जाए। हेलो, ये 10 रुपया सरवन तुम्हारे लिए आए। कहा था ये का वो है, मार मारो सोरिया मार। तुमसे फाटत हुए हम लगा लगाई। सरवन, सरवन, तू इससे क्या नौकरी करता था? क्यों आज तेरी तनख्वाह कितने महीनों से नहीं दिया? अदा कर लिया आज। वैसे ही मरवौबे नहीं रहे,
एक देखो छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची 5 रुपया दी से। सरवन गांव राव का मामला है तो मेरे ये 5 रुपया में इनकी चड्डी उतरा दी। हम चट्टी यहाँ नहीं उतारेंगे, चौबेपुर हम। चौबेपुरम नीलम हुआ है। बर्दाश्त करे सीखो। हम मार डारे हो। कहाँ मार डाली? अच्छे अच्छे मरवावे तरसा थे। अब करनी करो तो भागो दंड, करनी करो तो भागो दंड, बजरंग बली के जाने। अब वहीं तक बहुत कुछ कहो, अब वहीं तक का बहुत कुछ कहो, अब कह दियो बंद। अगर तुम्हार भला न भवो तो ले लियो इनके डॉक्टर के। हमारी बात का सुनो ध्यान से, हमारी बात का सुनो ध्यान से। हम बातें करी सखौड़े से और जौने गांव रही है तुम्हारी दिन के जमींदार गांव न चली हमारे। उठाओ 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 भैया, वो पैसा ले लो उधर, बेचारे मोबाइल में चला का पैसा दिए थे। जा बेटा तेरी और खड़ा हो। ये 10 रुपया का एक दिन है इनका बेचारे के मोबाइल खोए गवा। बलवंत सिंह, वैसे बजरंग बली के कृपा से ही तुम्हारा 12,000 कह रहा है तो उनके 24,000 के नुकसान हुई। हाँ ये बात तो है, गारंटी है। जे को मोबाइल ले गवा हुई सोए जाए तो की जेब से ना निकाले चाहिए। कहाँ गिरा है? और एक जने हुआ बैठे रहे बेचारे। ना देखो तो एक जने हमारे यहाँ रहे बेचारे बहुत पहले, हम तो जाने नहीं रहे। वो कहना हनुमान जी जाने तो हैं। जिंदगी में पहली बार भी काम भवा। बलवंत सिंह, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, जब तुम मुझे अपनी हवेली उठाकर लेकर गया था, जब तू मुझे अपनी हवेली लेकर गया था, तू था, तेरा छोटा भाई जसवंत था, और तेरा नौकर कहाँ गया? कौन है तेरा नौकर? ये देखो मलवा, ये देखिए सरवन, तुम्हारे लिए 10 रुपये आए हैं। कहा था कि रफ्तार में मारो 20 अंटर। आई जो करे रात भर मार खा था, सवेरन तो सारी मारत है। बलवंत सिंह, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? हाँ, मेरी हमारी अगर आखिरी इच्छा पूर्ण कर दो तो हम बतला दें। बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? हमारी आखिरी इच्छा पूर्ण करोगी? हाँ, हमारी आखिरी इच्छा पूर्ण करोगी बोल। तो एक बार मेरे सीने से लग जाओ। बलवंत सिंह, तूने ठीक कहा कि मैं एक बार तेरे सीने से लग जाऊं, लेकिन हम तो तेरे सीने से नहीं लग सकती, और मेरे बंदूक से निकली हुई गोली जरूर तेरे सीने से लगेगी। इसलिए ये ले हरा दे। मार डालो बेचारा, पानी नहीं पाई जौनी जगह मारो, और समय कम है, निकल लियो, ड्यूटी लागे वाली है। किसकी? बहना। हेलो भैया, कोई बंदूक नहीं चलाएगा। ये इंस्पेक्टर कोई और नहीं, मेरे पति का छोटा भाई रानू और मेरा देवर है। हमने इसे वादा किया था कि जिस दिन अपना सारा इंतकाम पूरा कर लूंगी, अपने पूरे गिरोह के साथ कल उनके हवाले हो जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, हमारे सारे इंतकाम पूरे हो गए, और अपना आप फर्ज पूरा कीजिए। भाभी,
तुमने अपना फर्ज पूरा किया है अपने आप को कानून के हवाले कर और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। तुम्हें अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। हाँ भाभी। देवर, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि मैं आज गिरफ्तार हो गई हूँ। अगर मैं गिरफ्तार नहीं होती और मेरी वजह से तेरी वर्दी पर कोई दाग लग जाता तो ये मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पति ने इस वर्दी के लिए रात दिन मेहनत किया है। हाँ भाभी, बस अपने भैया सानू का सपना, उनका सपना था कि मैं वर्दी में आऊं, लेकिन उनका आशीर्वाद तो नहीं ले सका। लेकिन तुम मेरी भाभी माँ हो, आज मैं तुमसे आशीर्वाद जरूर लूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। श्री राम जानकी